Hey to all and welcome to the Nexus by Clarify Knowledge and this is our new channel जहाँ पर मैं आज अपनी पहली वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूँ और पहली ही वीडियो जो है एक बहुत ही तगड़े टाइटल के साथ आ रही है। मतलब हम बहुत ही तगड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये चीज़ है कि कौन सी ऐसी 3 बहुत बड़ी गलतियां हैं जो तुम अपनी क्लास 10th में अभी कर रहे हो और तुम्हें अभी के अभी रुक जाना चाहिए। इन तीनों गलतियों के बारे में जो है आज हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। एंड मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे मत देखना दिस इज़ अ नॉर्मल वीडियो जिसको बस तुमने सुन लिया और तुमने भूल गए तुम 2 दिन बाद। भाई इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको जो 3 चीज़ें बोल रहा हूँ कि ये तो नहीं ही करना है, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ करने लगो, ये तुम्हें करनी ही है इन ऑर्डर टू स्कोर 95% 98% इन योर आईसीएसई क्लास 10th, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा छोटी वीडियो होगी, 5-6 मिनट की वीडियो होगी। ज्यादा अगर तुम्हारे पास में समय की कमी है तो तुम इसे 2x पे भी देख सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। अब सबसे पहली गलती जो बहुत बड़ी दिक्कत है एंड दैट इज की तुम लोगों के साथ में एक बहुत पता नहीं क्या आदत बन गई है अब तुम लोगों की, जब से ऑनलाइन पढ़ने का जो ना एक तरीके से ट्रेंड चालू हुआ है कि तुम लोग जो ना जगह जगह पर जो है बेसिकली अपने दिमाग को खर्च करते हो और पढ़ने नहीं बैठते हो। तुम बहुत ट्राई करते हो कि हाँ मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, रिसोर्सेज गैदर करने लगते हो, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने लगते हो, सब करने लगते हो। देखो सब चीजें करनी अच्छी होती है, आप रिसर्च कर रहे हो कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, दैट इज गुड, बट आप अपना रिसर्च में ही टाइम वेस्ट कर रहे हो और चीजें स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, वो तो बेवकूफी है मेरे भाई, राइट। सो यू हैव टू एंश्योर दैट कि तुमको जो है बस एक सिंगल लाइन में तुमको बोल रहा हूं और इसको जो ना इंप्लीमेंट कर देना, जस्ट सिट एंड स्टार्ट स्टडिंग, दैट्स ऑल। यही चीज करनी है बस, कि मतलब बैठना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना, नथिंग मोर देन दैट। और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, समझ रहे हो। एक इतनी क्लैरिटी अपने दिमाग में बिल्ड कर लो कि भाई मुझे बस अब पढ़ने बैठना है, उसके अलावा ये किताबें ढूंढना, ये बाकी फिर कौन से टीचर से पढ़ना, ये सब ढूंढना भाई ये फालतू चीज है। एक दिन बैठूंगा, सारी चीजें अभी से ही डिसाइड कर लूंगा कि मैं किस चीज को फॉलो करूंगा, किस बंदे को फॉलो करूंगा, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, और उसके बाद में कौन सी बुक्स को फॉलो करूंगा। मतलब एक बार में सारी चीजें हो गई और कल से बस पढ़ना बैठ जाएंगे, समझ रहे हो। बस इतनी सी चीज है, दैट जस्ट सिट एंड स्टार्ट स्टडिंग, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब तुम लोगों को अगर कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है और तुमको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है कोई आइडिया नहीं है, हमने जो है इस पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले, हमारी टीम लिटरली बैठी है एंड वी जस्ट वांट कि हम बच्चों की हेल्प करें बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे। तो हम जो है मास्टर वर्कशॉप को लेकर के आए हैं, द मास्टर वर्कशॉप बाय क्लैरिफाई नॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई क्लास 10th। ये एक 3 दिन की वर्कशॉप है जहां पर बहुत सारे मेंटोर्स और तुम्हारे प्रणय भैया मिलकर तुम्हारे 3 सेशंस ले रहे होंगे। ये कोई ऐसे वैसे सेशंस नहीं होंगे, यहां पर तुम्हारी पर्सनल लेवल पर बैठ करके जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बेसिस पे तुम्हें जो है 2 चीजें मिलेंगी, एक तो सॉल्यूशंस मिलेंगे इमीडिएटली कि भाई तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओवर टू दैट वी विल आल्सो बी प्रोवाइडिंग यू विद अ फॉर्मल रिपोर्ट कि तुम कहां पर वीक हो और तुम्हें कहां पर इंप्रूवमेंट करनी है, और उसके साथ साथ अगर तुम इसी तरीके से पढ़ते रहे तो तुम क्या स्कोर करोगे और कौन सी चीज अगर तुमने कर ली तो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। एक हम रिपोर्ट भी शेयर करेंगे एंड ओवर टू दैट इसमें जो है हम तुमको 3000 रुपए तक की फ्रीबीज भी देते हैं, हमारी 5 से ज्यादा ई बुक्स, उसके साथ साथ जो है हमारा जावा फाउंडेशन कोर्स एंड अ प्रिपरेशन ट्रैकर, सो दैट कि तुम पढ़ने के बाद में अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाओ। एंड ये चीज हो रही है जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 99 रुपीज, सिर्फ 99 रुपीज। हम लोग ये चीज जो है देखो इससे हमारा कोई मोटिव नहीं है कि पैसा कमाना है, ये हम एक हफ्ते में सिर्फ 50 बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। इफ यू गाइज वांट यू गाइज कैन जस्ट बी इनटू इट, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रमोशन और समथिंग। इफ यू गाइज वांट टू बी इनटू इट तो तुम इसमें आ सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग अप ऑन टू द सेकेंड थिंग जो कि तुम बहुत एक बड़ी गलती कर रहे हो अपनी क्लास 10th में, दैट इज कि भाई यू आर जस्ट नॉट फॉलोइंग अ स्केड्यूल। भाई तुम स्कूल जाते हो, राइट, स्कूल का एक टाइमिंग होती है ना कि 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं स्कूल में हूं, और वही तो होता है ना कि भाई हमेशा से यही चीज चलती हुई आ रही है कि हर समय को हमको जो है टाइम पे करना है, रूटीन के हिसाब से करना है, स्केड्यूल के हिसाब से करना है। क्योंकि स्कूल वालों ने जो ना जब पढ़ाई तुम उधर पे करने जा रहे हो वो मेन एक ऐसा सेंटर माना जाता है जहां तुम पढ़ोगे, तो जब उन्होंने इस चीज को स्ट्रक्चर कर रखा है तो तुम्हारी सेल्फ स्टडीज की टाइमिंग भी जो है वो भी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, स्केड्यूल्ड होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है, उस गोल की डेडलाइन क्या है, समझ रहे हो। मतलब तुम्हारे पास में एक डेली प्लान होना चाहिए, एक वीकली प्लान होना चाहिए, एक मंथली प्लान होना चाहिए कि हाँ भैया मैं अभी तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, इसके बाद में इतने दिन में मेरे नोट्स भी कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे, उसके बाद में इतने दिन में मेरे पीवाईक्यूज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है तुमको खुद से करनी पड़ेंगी, बैठना पड़ेगा या फिर कहीं पर एक सही रिसोर्स को पकड़ करके ये चीज करनी पड़ेगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम नहीं कर रहे हो स्केड्यूल को फॉलो, बस तुम आज बैठ गए, तुमने कोई भी वीडियो खोली बायोलॉजी पढ़ ली, आज बैठ गए कोई भी वीडियो खोली केमिस्ट्री पढ़ ली, कोई भी लेक्चर उठाया मैथ्स पढ़ ली, 4 सवाल लगा ली मैथ्स के, भाई वो पढ़ाई होती ही नहीं है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ स्केड्यूल एंड अ स्ट्रक्चर, तुम नहीं पढ़ रहे हो।
क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, कोई ट्रैक ही नहीं है कि भाई तुमने आज क्या पढ़ा, उससे तुम कितने हफ्ते बाद रिवाइज करोगे, कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं है। और मैं तुम्हें फिर बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो तुम्हें अभी से ही सॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ समय निकलने दो, एक आध महीना निकलेगा, जैसे ही तुम सितंबर में स्टेप इन करोगे एकदम एंड पे या फिर अक्टूबर में स्टेप इन करोगे, यू विल सी दैट कि तुम जो है बहुत पीछे आ चुके हो और अब तुम्हारा बस वही फेज है कि हाँ भैया कैसे भी करके एक महीने में सिलेबस डन करा दे, कोई कोई 2 महीने में सिलेबस डन करा दे, क्योंकि भाई समझ रहे हो ना, तुम्हारे हाफ ईयरलीज हो गए होंगे, वो बर्बाद होंगे, प्री बोर्ड्स आ रहे होंगे, उसमें तुम ढंग से परफॉर्म कर नहीं पाओगे, फिर बोर्ड्स पिट जाएगा, और हमें ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, कमिंग अपॉन टू द थर्ड मिस्टेक, जो एक और बहुत बड़ी दिक्कत है। अब जब तुम पढ़ने बैठते हो, मैंने बोल दिया कि हाँ चलो तुम पढ़ने बैठ गए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दे जस्ट वॉच अ लेक्चर एज ऑफ लाइक वो जो ना कुछ खाते भी जा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं और प्लस एक लेक्चर देख रहे हैं। भाई वो एक लेक्चर है, प्लीज रिस्पेक्ट दैट, दैट्स नॉट अ मूवी और समथिंग कि हाँ तुम लाइक नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो, वो चीज नहीं है वो, समझ रहे हो। तुम जब एक लेक्चर देख रहे हो, यू हैव टू एंश्योर दैट कि उस लेक्चर के तुम लेक्चर नोट्स बना रहे हो। ऑल्सो वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, तो मैं ये 3 पॉइंट्स जो ना कोई एक चिट पे बना करके उसे चिपका लेना चाहिए कि ये 3 गलतियां तो भैया ने बोला था नहीं करूंगा, तो मतलब कि नहीं करूंगा, समझ रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तुम कोई भी लेक्चर देखो, जस्ट प्रिपेयर सम लेक्चर नोट्स। बनाने कैसे वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं 30 सेकंड में। अगर तुम ऐसे लेक्चर देख रहे हो, यहां पर तुम्हारी कोई भी स्क्रीन है, फोन, लैपटॉप, टीवी, जिस पे भी तुम लेक्चर देख रहे हो, साथ में तुम्हारा हाथ चलते रहना चाहिए कि टीचर जो भी बोल रहा है उस चीज को हम नोट डाउन करते जा रहे हैं। टीचर्स क्या होते हैं, जनरली कॉन्सेप्ट समझाते हुए, जैसे स्पेशली मैं तो जो है बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स डालता हूं, और वो रियल लाइफ एग्जांपल से जो ना बच्चे को चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, ज्यादा समय तक वो कैद कर पाता है उसे अपने दिमाग में। तो वो चीजों को भी जो है ना अपने लेक्चर नोट्स में डाल दो। अब चीजें इधर पे भी खत्म नहीं हो जाती कि लेक्चर नोट्स बन गए, लेक्चर नोट्स को जो है तुमको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि द नेक्स्ट टाइम यू ऑल सेट टू रिवाइज, तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुम जो ना कोई पूरे लेक्चर को देखोगे 1 घंटे के, नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि तुमने जो बहुत रफ तरीके से, वो भाई देखो लेक्चर नोट्स आर लाइक काइंड ऑफ रफ नोट्स, तो वो तुम 15 पन्ने के नोट्स तो नहीं उठाओगे एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। यू मस्ट हैव अ शॉर्ट नोट्स, जो कि हम तुम्हें प्रोवाइड भी करते हो ऑल्दो, बट स्टिल तुम्हारे खुद के होने चाहिए। तुम कहीं से डाउनलोड करके कहीं दोस्तों से मांग के वो चीजें हेल्प नहीं करेंगी बॉस। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि उस पर तुम्हारी खुद की एफर्ट्स होते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू ऑल सेट टू रिवाइज देम, तो तुम इजीली रिवाइज कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें फिर से बता दूं, ये जो बहुत चिंदीगिरी की हरकतें होती है ना कि तुम अपने दोस्त से मांग के नोट्स ले आए, कहीं से तुमने नोट्स डाउनलोड कर लिए, वो सब तब अच्छा लगता है जब आपको 70% स्कोर करना हो। इफ यू वांट टू रियली वांट टू स्कोर 95%, तो एफर्ट्स भाई थोड़े डालने होते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1 घंटे का लेक्चर मैक्स टू मैक्स 1 घंटे 10 मिनट का हो जाता है, जब तुम अपने हाथ का इस्तेमाल करके लिख रहे होते हो, और उसके बाद में जब तुम शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते हो तो 15 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाता है। ये 25 मिनट से तुम 25% तक का हाइक देख सकते हो अपने बोर्ड्स के रिजल्ट में, 70 से सीधे 95 पे आके लैंड करोगे। तो ये चीजों को जो है तुम्हें प्लीज मेरे हिसाब से जो ना ये चीजों को इंप्लीमेंट कर लो। जो गलतियां मैंने तुमसे बोली हैं वो बिल्कुल भी नहीं करो। नेक्सस हमारा एक नया चैनल है जहां पर हम लोग डेली बेसिस पे, हमारी पूरी टीम यहां पर जो है तुम्हारे लिए वीडियोस डाल रही होगी, ठीक है। सो दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव थ्रू विच वी जस्ट वांट टू हेल्प, कि हाँ हम बच्चों को हेल्प कर सकें, एक ज्यादा बड़े लेवल पे हेल्प कर सकें, तभी हमने नेक्सस को लाइक बिल्ड किया है। और नेक्सस एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट होने वाला है कमिंग टाइम्स में, ठीक है। सो वी जस्ट वांट कि तुम इसमें हमारी हेल्प करो। बाकी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।